राधे राधे दोस्तों, राधे राधे क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे लेसन 3 का सेकंड पार्ट, क्लास 10th यूपी बोर्ड। लेसन 3 का हम लोग सेकंड पार्ट देखेंगे। पहला पार्ट हमने इससे पहले वीडियो में पढ़ाया था और आज हम लोग सेकंड पार्ट देखेंगे। तो सेकंड पार्ट का नाम है ब्लैक एरोप्लेन। क्या नाम है? ब्लैक एरोप्लेन। और इसके राइटर हैं आपके फ्रेडरिक फोर्साइथ। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा ऑथर के बारे में देख लेते हैं। लिखा हुआ फ्रेडरिक फोर्साइथ बॉर्न, इनका जन्म 1938 में हुआ था। इज़ अ ब्रिटिश ऑथर ऑफ थ्रिलर नॉवेल्स। बहुत ही थ्रिलर का मतलब होता है बहुत ही जोश भरे उपन्यास। नॉवेल्स मतलब उपन्यास लिखने वाले ये ब्रिटिश ऑथर हैं। द प्लॉट्स ऑफ हिज नॉवेल्स आर बेस्ड ऑन इंटरनेशनल पॉलिटिकल अफेयर्स एंड पर्सनैलिटीज़। इनके नॉवेल्स के जो प्लॉट्स मतलब जो थीम हैं आर बेस्ड, वो आधारित होती हैं ऑन इंटरनेशनल पॉलिटिकल अफेयर, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक मुद्दों पे एंड पर्सनालिटीज़ और व्यक्तित्व पे। दीज नॉवेल्स आर नोन फॉर जर्नलिस्टिक स्टाइल। इनके नॉवेल्स को एक जर्नलिस्टिक स्टाइल के लिए जाना जाता है। ही स्टडीड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रेनेडा इन स्पेन। उन्होंने स्पेन में ग्रेनेडा नामक यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी। ही बिकेम द जर्नलिस्ट बट बिफोर इट ही गेव हिज सर्विस टू द रॉयल एयरफोर्स एज अ पायलट ऑफिसर। तो जब उन्होंने स्पेन में ग्रेनेडा नाम की यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी, ही बिकेम अ जर्नलिस्ट, तो वो जर्नलिस्ट बन गए। लेकिन इससे पहले इन्होंने ही गेव हिज सर्विसेज, उन्होंने अपनी सर्विस दी टू द रॉयल एयरफोर्स एज अ पायलट ऑफिसर, एक पायलट ऑफिसर के रूप में रॉयल एयरफोर्स को अपनी सर्विसेज दी। He worked as a reporter for the British newspaper Eastern Daily Press. इन्होंने ब्रिटिश न्यूज़पेपर के लिए एक रिपोर्टर के रूप में भी काम किया और उस ब्रिटिश न्यूज़पेपर का नाम था ईस्टर्न डेली प्रेस। देन ही वर्कड एज अ यूरोपियन करस्पॉन्डेंट फॉर द र्यूटर न्यू एजेंसी, और र्यूटर नाम की न्यू एजेंसी के लिए एक यूरोपियन के रूप में करस्पॉन्डेंट के रूप में भी कार्य किया उन्होंने। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग थोड़ा सा हिज मोस्ट एडमायर्ड नॉवेल, उनका सबसे प्रशंसनीय नॉवेल जो है द डे ऑफ द जैकाल है, जो कि 1971 में आया था। इज़ बेस्ड ऑन रूमर्स विच ही हैड हियर्ड ऑफ एन एक्चुअल अटेम्प्ट टू असैसिनेट चार्ल्स डी गॉली, द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। तो वो जो नॉवेल था इनका सबसे प्रशंसनीय नॉवेल द डे ऑफ द जैकाल, ये आधारित है उन अफवाहों पे, रूमर्स मतलब अफवाहों पे, विच ही हैड हियर्ड जिसको उन्होंने सुना था, ऑफ एक्चुअल अटेम्प्ट कि एक वास्तव में प्रयास किया गया था। असैसिनेट का मतलब होता है कत्ल करना। चार्ल्स डे गॉली नाम था जो कि प्रेसिडेंट थे फ्रांस के, उनके असैसिनेट के बारे में जो प्रयास किया गया था, इस प्रकार की अफवाहों पर इनका नॉवेल जो है वो था। नॉवेल का नाम क्या था? द डे ऑफ द जैकाल। तो आइए थोड़ा सा हम लोग करेक्टर के बारे में देख लेते हैं। हु इज हु, कौन कौन है। तो यहाँ पे आई जो है आपका राइटर है। ही इज़ द नरेटर, और वही कहानी को बता भी रहा है। ही इज़ द नरेटर ऑफ द स्टोरी हु वाज फ्लाइंग एन ओल्ड डकोटा। ओल्ड डकोटा एक जहाज़ का नाम है जिसमें वो उड़ रहा है। एक अनदर पायलट है हमारा, ही इज़ द पायलट ऑफ द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन। और ये जो अनदर पायलट है ये एक ब्लैक एरोप्लेन, एक अजीब से ब्लैक एरोप्लेन का पायलट है। डैड हेल्प द नरेटर, जिसने नरेटर की मदद करी थी। वुमेन एट द कंट्रोल सेंटर, एक स्त्री का भी जिक्र है, एक महिला का भी जिक्र किया गया है जो कि कंट्रोल सेंटर में रहती थी। सी लुक्ड स्ट्रेंजली एट द नरेटर। लेसन के लास्ट में वो नरेटर को बड़ा अजीब तरीके से देखती हैं। टोल्ड, और बताती डेट नो अदर एरोप्लेन वॉज फ्लाइंग डेट नाइट इन द स्काई, कि कोई अन्य एरोप्लेन उस रात आकाश में नहीं उड़ रहा था। तो वो ये बात सुनकर के बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है। तो आइए देखते हैं हम लोग थोड़ा सा लेसन के बारे में भी देखेंगे। द आथर वॉज फ्लाइंग हिज ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड अराउंड मिडनाइट। आधी रात के समय जो आपका राइटर है वो अपने ओल्ड डकोटा ही जहाज़ का नाम है उसमें उड़ रहा था, और वो जो है फ्रांस के ऊपर से उड़ता है इंग्लैंड जाने के लिए। ठीक है, इंग्लैंड वापस जाने के लिए। द मून वॉज राइजिंग इन द ईस्ट बिहाइंड हिम। चंद्रमा उसके पीछे एकदम ऊपर चढ़ा आ रहा है, यानी कि ऊपर उठ रहा है, चंद्रमा चमक रहा है। द स्टार्स वर शाइनिंग इन द स्काई, तारे भी आकाश में चमक रहे हैं। ही वॉज हैप्पी, वो खुश था। ही वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद हिज फैमिली, वो आगे भविष्य के बारे में सोच रहा था कि वो अभी थोड़ी देर के बाद में अपने परिवार के साथ में होगा। ही कॉल्ड पेरिस कंट्रोल एंड टोल्ड दैट इट वॉज ऑन हिज वे टू इंग्लैंड। उसने पेरिस कंट्रोल को फ़ोन किया और बताया कि इंग्लैंड के रास्ते के लिए वो, मतलब इंग्लैंड के लिए अपने रास्ते पे है वो।
इट एडवाइज्ड हिम टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट, और उसे सलाह दी गई कि आप 12 डिग्री वेस्ट की तरफ अपना जहाज़ टर्न कर लें, यानी कि मोड़ लें। ही टर्न द डकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड। उसने 12 डिग्री सेल्सियस में 12 डिग्री वेस्ट की तरफ उसने इंग्लैंड की तरफ अपना जहाज़ मोड़ा। ही वुड रीच इंग्लैंड एट ब्रेकफास्ट टाइम, और उसने सोचा कि मैं ब्रेकफास्ट टाइम तक इंग्लैंड पहुंच जाऊंगा। पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड हिम, और उसके पीछे पेरिस कम से कम 150 किलोमीटर पीछे था। देन ही सा द स्टॉर्मी क्लाउड्स, तब उसने स्टॉर्मी क्लाउड्स देखे। दे वर ह्यूज, वो बहुत बड़े थे। कौन बड़ा था? क्लाउड्स यानी बादल। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम अक्रॉस द स्काई। तो दे लुक्ड लाइक, वो बिल्कुल ऐसे दिखते जैसे ब्लैक माउंटेन्स हो, स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने खड़े थे, क्रॉस द स्काई, आकाश में। ही वॉन्टेड टू गेट होम, वो घर जाना चाहता था। ही टुक द रिस्क, उसने खतरा मोल लिया। ही फ्लेव हिज ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, उसने सीधे अपने पुराने जहाज़ को, ओल्ड डकोटा मतलब अपने जहाज़ को स्टॉर्म के अंदर मोड़ दिया। इट वॉज डार्क आउटसाइड द एरोप्लेन, एरोप्लेन के बाहर एकदम सब अंधेरा था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, जो ओल्ड एरोप्लेन था वो जंप्ड किया, उसने ट्विस्ट मतलब मुड़ा हवा में। हिज कंपास एंड रेडियो वर डेड, उसके कंपास और रेडियो जो है डेड हो गए थे, ख़राब हो गए थे। ही कॉल पेरिस कंट्रोल बट इन वेन, उसने पेरिस कंट्रोल में फ़ोन किया लेकिन उसका प्रयास बेकार रहा। ही कुड नॉट सी वेयर ही वाज, अब वो देख नहीं सकता था कि वो कहाँ पे है। ही वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, वो तूफान में खो गया था। देन ही सा अनदर एरोप्लेन नियर हिम इन द ब्लैक क्लाउड्स, तब उसने एक और एरोप्लेन देखा जो कि उसके बिल्कुल पास में था। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट विंग्स, इसमें इसके पंखों पे लाइट्स नहीं थी। बट ही कुड सी द पायलट्स फेस हु टर्न टू हिम, लेकिन वो पायलट के फेस को देख सकता था जो उसकी तरफ मुड़ा था। द पायलट लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, पायलट ने अपना एक हाथ उठाया और उसकी तरफ इशारा किया। ही वॉज इंडिकेटिंग टू फॉलो, वो उसे इशारा कर रहा था कि उसका फॉलो ही मतलब उसके पीछे पीछे आए। ही वॉज ट्राइंग टू हेल्प द ऑथर, वो ऑथर की हेल्प करने की कोशिश कर रहा था। हो फॉलोड द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, जो कि स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो किया उसने। दे फ्लीव हाफ एन आवर इन द क्लाउड्स, वो कम से कम आधे घंटे तक उन क्लाउड्स में उड़ते रहे। देन द स्ट्रेंज एरोप्लेन स्टार्टेड टू गो डाउन एंड दिस आथर फॉलोड हिम थ्रू द स्टॉर्म, और उसके बाद में जो स्ट्रेंज एरोप्लेन था उसने नीचे जाना शुरू किया और आथर ने अपना जहाज़ लेकर के उस तूफान में उस ब्लैक एरोप्लेन का पीछा किया। सडनली द आथर केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, अचानक से आथर आपका जो राइटर था वो उन बादलों के बाहर निकल आया। ही सा टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ हिम, अचानक उसने क्या देखा कि अचानक उसने अपने सामने देखा कि टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स, दो लंबी लंबी सीधी रेखा लाइट्स की बनी हुई है। इट वॉज रनवे, ये रनवे था। एन एयरपोर्ट था ये। ही वॉज सेफ, अब वो सेफ था। द आथर टर्न टू लुक फॉर हिज फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, अब आथर मुड़ा अपने दोस्त ब्लैक एरोप्लेन को देखने के लिए। बट देर वॉज नो अदर एरोप्लेन इन द स्काई, लेकिन वहाँ पे उसको कोई भी अदर एरोप्लेन नहीं मिला। द ब्लैक एरोप्लेन हट गॉन, ब्लैक एरोप्लेन जो है वो जा चुका था। तो ये था कुछ लेसन के बारे में। आइए अब हम लोग टेक्स्ट देखेंगे। यहाँ से आपका टेक्स्ट स्टार्ट होता है। तो द मून वाज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी, अब राइटर बोल रहा है कि मून जो है आकाश में ऊपर आ रहा था मेरे बिल्कुल पीछे, और मून जो है पूर्व में निकला हुआ था। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी, और मेरे ऊपर तारे एकदम साफ आकाश में चमक रहे थे। देयर वॉज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई, आकाश में कहीं कोई बादल नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप एबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, और मैं सोते हुए देहात के ऊपर उड़ करके बहुत ही खुश था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस, मैं फ्रांस के ऊपर अपने पुराने डकोटा नाम के जहाज़ में उड़ रहा था। बैक टू इंग्लैंड, इंग्लैंड के लिए वापस, यानी कि इंग्लैंड के लिए वो वापस जा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फारवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली, मैं अपनी छुट्टियों के बारे में सपना देख रहा था और अपने फैमिली के, और आगे भविष्य में अपने फैमिली के साथ होने का सपना देख रहा था। आई लुक्ड एट माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी की तरफ देखा। 1:30 इन द मॉर्निंग, 1:30 हुआ था मॉर्निंग का, यानी कि 1:30 बजा था। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, आई थाट, मैंने सोचा कि पेरिस कंट्रोल को फ़ोन करना चाहिए। एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन, जैसे मैंने अपने एरोप्लेन की सीधे में देखा, नोज का मतलब एकदम सीधे। आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी,
मैंने क्या देखा कि मेरे सामने किसी एक बड़े शहर की लाइट्स दिखाई पड़ी। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेज, मैंने रेडियो को ओपन किया और बोला पेरिस कंट्रोल डकोटा DS0 हेयर। तो मैंने क्या बोला, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS0 हेयर, कैन यू हियर मी? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, ओवर। मैं इंग्लैंड के लिए अपने रास्ते पे हूँ, ओवर। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली। तो जहाँ पे पेरिस कंट्रोल को इन्होंने फ़ोन किया था राइटर ने, वहाँ से एक आवाज़ आती है बहुत ही जल्दी से। क्या आवाज़ आती है? DS0 आई कैन हियर यू, मैं तुम्हें सुन सकती हूँ या सुन सकता हूँ। यू आर टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, DS0 ओवर। आपको अपना जहाज़ 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मोड़ना चाहिए, DS0 ओवर। ये बात कह करके उसने ओवर किया। आई चेक द मैप एंड द कंपास, मैंने मैप चेक किया एंड कंपास चेक किया। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, और उसके बाद में मैंने अपना लास्ट फ्यूल टैंक भी चेक किया एंड टर्न टू डकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड, और 12 डिग्री मैंने इंग्लैंड की तरफ अपने ओल्ड डकोटा को मोड़ दिया। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थाट, तो मैंने क्या सोचा कि मैं समय से नाश्ते के टाइम पे पहुंच जाऊंगा। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, कहा कि एक अच्छा और बड़ा अंग्रेजी नाश्ता। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, सारी चीज़ें एकदम अच्छे से हो रही थी। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, बहुत ही आसान उड़ान थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी। तो राइटर कह रहा है यहाँ पे कि मेरे पीछे 150 किलोमीटर पेरिस दूर था। एंड आई सा द क्लाउड्स, से मुझे बादल दिखाई पड़े। और बादल कैसे थे? स्टोर्म क्लाउड्स। दे वर ह्यूज, वे बहुत बड़े थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी क्रॉस द स्काई, वे आकाश में बिल्कुल मेरे सामने बड़े बड़े पहाड़ों जैसे लग रहे थे, पर्वतों जैसे लग रहे थे, काले काले। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, मुझे पता था कि मैं उनके अंदर से उड़ नहीं सकता, उनके ऊपर से उड़ नहीं सकता। एंड आई डिडंट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ, और उसे ये भी पता था कि मेरे पास में इनफ फ्यूल नहीं है, यानी कि पर्याप्त ईंधन नहीं है टू फ्लाई अराउंड, इधर उधर उड़ाने के लिए, टू नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ में या फिर साउथ में। तो आई आट टू गो बैक टू पेरिस आई थाट, तो मैंने सोचा कि मुझे वापस पेरिस चले जाना चाहिए। बट आई वांटेड टू गेट होम, लेकिन मुझे घर जाना था। आई वांटेड दैट ब्रेकफास्ट, मुझे वो नाश्ता चाहिए था। आई टेक रिस्क आई थाट, तो मैंने सोचा कि मैं रिस्क लूँगा, मैं खतरा मोल लूँगा। एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टोर्म, और मैंने अपना पुराना डकोटा नाम का जो जहाज़ था वो स्टोर्म में सीधे प्रवेश करवा दिया। इनसाइड द क्लाउड्स, बादलों के अंदर, एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, सारी चीज़ें एकदम काली काली हो गई। इट वाज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, बिल्कुल असंभव हो गया था एरोप्लेन के बाहर किसी भी चीज़ को देख पाना। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, अब पुराना जो एरोप्लेन था वो जंप कर रहा था वहाँ पे और ट्विस्ट कर रहा था, इधर उधर मुड़ रहा था। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने कंपास को देखा। आई कुडंट बिलीव माई आइज, मुझे अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो पाया। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, कंपास बराबर राउंड राउंड घूम रहा था। इट वॉज डेड, ये खराब हो गया था। डेड मतलब यूजलेस, एक्चुअली इट डिडंट वर्क, ये काम नहीं कर रहा था। इट वोंट वर्क, ये काम नहीं कर रहा था, ये काम नहीं करेगा। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू, आई ट्राइड द रेडियो, और भी जो यंत्र थे इनके वो भी डेड हो गए थे अचानक से। आई ट्राइड द रेडियो, तो मैंने रेडियो को यूज करने की कोशिश करी। और फिर क्या बोलते हैं, पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल क्या आप मुझे सुन सकते हो? देयर वाज नो आंसर, वहाँ पे इनको कोई उत्तर नहीं मिला। द रेडियो वाज डेड टू, रेडियो भी ख़राब हो गया था। आई हैड नो रेडियो, मेरे पास कोई रेडियो नहीं था। नो कंपास, मेरे पास कंपास नहीं था। एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वाज, और मुझे यह तक नहीं दिख रहा था कि मैं कहाँ था। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टोर्म, मैं तूफान में खो गया था। देन तब, इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, और तब उन काले काले बादलों में से बिल्कुल मेरे पास में, आई सा अनदर एरोप्लेन, मुझे एक और एरोप्लेन दिखाई पड़ा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, इसके पंखों पे लाइट नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टोर्म, लेकिन तूफान में से भी मैं इसे अपनी तरफ आते हुए देख सकता था। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैंने पायलट्स के फेस को देखा। टर्न टुवर्ड्स मी, जो मेरी तरफ मुड़ा, यानी कि मेरी तरफ अपना चेहरा उसने मुड़ाया। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, मैं बहुत खुश हो गया था एक और पर्सन को देख करके। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने अपना एक हाथ उठाया और मेरी तरफ इशारा किया।
फॉलो मी, मेरे पीछे आओ। ही वॉज सेइंग फॉलो मी, वो कह रहा था कि मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ। ही नोज डेट आई एम लॉस्ट, उसे पता था कि मैं खो गया हूँ। आई थाट ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, मैंने सोचा कि वो मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उसने धीरे से उत्तर की तरफ अपना एरोप्लेन मोड़ दिया। इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, मेरे डकोटा के सामने। सो डैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, ताकि ये थोड़ा सा आसान हो सके मेरे लिए उसे फॉलो करने में। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश था, टू गो बिहाइंड, उसके पीछे जा करके। और किसके पीछे? द स्ट्रेंज एरोप्लेन के पीछे। लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, एक आज्ञाकारी बच्चे की तरीके से। तीसरा और लास्ट पैराग्राफ हमारा ये है। आफ्टर हाफ एन आवर, लगभग आधा घंटे के बाद में, द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। जो स्ट्रेंज यानी कि अजीब सा काला एरोप्लेन जो था, वाज स्टिल देयर, वहाँ पे था, इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने, इन द क्लाउड्स, बादलों के बीच में। नाउ देयर वाज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटा लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 मिनट्स। अब मेरे ओल्ड डकोटा में पर्याप्त फ्यूल था, थोड़ा सा फ्लाई उड़ने के लिए, फॉर 5 or 10 मिनट्स मोर, 5 या 10 मिनट और। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, मैं फिर से डरता हुआ महसूस कर रहा था। बट देन ही स्टार्टेड गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और तब उस ब्लैक एरोप्लेन ने नीचे जाना शुरू किया और मैं उसके पीछे पीछे चला गया। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, और अचानक मैं उन क्लाउड से बाहर निकल आया जो स्टॉर्मी क्लाउड्स थे। एंड सा 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स, और मैंने 2 लंबी लंबी सीधी लाइन्स लाइट्स की देखी। इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने। इट वॉज अ रनवे, ये रनवे था, एन एयरपोर्ट था। आई वॉज सेफ, मैं सेफ था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, मैं ब्लैक एरोप्लेन में अपने दोस्त को देखने के लिए मुड़ा। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन आकाश साफ था। देर वॉज नथिंग देर, वहाँ पे कुछ नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, ब्लैक एरोप्लेन चला गया था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मुझे वो कहीं नहीं दिख पाया। आई लैंडेड एंड आई वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर। मैंने लैंड किया नीचे और मुझे ज़रा सा भी अफसोस नहीं था पैदल चल के जाने में अपने ओल्ड डकोटा से टू नियर कंट्रोल टावर तक, कंट्रोल टावर तक अपने जहाज़ से जाने में मुझे ज़रा सा भी अफसोस नहीं था। आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर, मैं वहाँ पे गया और उस महिला से, कंट्रोल सेंटर में जो महिला थी, कंट्रोल सेंटर में जो महिला थी, उससे मैंने पूछा वेयर आई वाज, कि मैं कहाँ था, एंड हु द अदर पायलट वाज, और वो अन्य पायलट कौन था। आई वांटेड टू से थैंक यू, मैं उसे थैंक यू कहना चाहता हूँ। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड, उसने मुझे बहुत अजीब तरीके से देखा। देन लाफ्ड, तब हंसी, और हंस के क्या बोली, अनदर एरोप्लेन, एक और एरोप्लेन, अप देयर इन दिस स्टॉर्म, वहाँ ऊपर इस तूफान में। नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट, आज की रात कोई और एरोप्लेन नहीं उड़ रहे थे। योर्स वाज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार, तो तुम्हारा केवल एक ही जहाज़ था जो मुझे रडार पे दिखाई पड़ रहा था। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो, तो राइटर बोलता है तो फिर मेरी मदद किसने की मुझे सुरक्षित यहाँ पहुँचाने के लिए, बिना रेडियो, बिना कंपास के। एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, और बिना पर्याप्त ईंधन के मेरे टैंक में, क्योंकि पर्याप्त ईंधन भी नहीं था इधर उधर घूमने के लिए। हु वाज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, उस अजीब से स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन में पायलट कौन था। फ्लाइंग इन द स्टोर्म, जो स्टोर्म में उड़ रहा था, विदाउट लाइट्स, बिना लाइट्स के। तो ये था आपका सेकंड पार्ट लेसन 3 का। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने एक एक लाइन की, एक एक वर्ड की हिंदी बताई है। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करें ताकि आप लोग पढ़ें और आपके मित्र भी पढ़ें, और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।